भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। ये जो भागवत है ये भगवान का चरणामृत है। चरणामृत 5 चीजों से पंचामृत, और उस पंचामृत से जब भगवान चौथी, और सुखदेव ने परीक्षित को, ये 5। और जब चरणामृत देते हैं तो कहते हैं अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णुपादकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। हे राजन, मैं तुम्हें भगवान, एक होती मृत्यु और एक अकाल मृत्यु। मृत्यु को नहीं टाला जा सकता। मृत्यु अकाट्य है क्योंकि वो काल। मृत्यु को नहीं टाला जा सकता, लेकिन अकाल मृत्यु को मैं भगवान के चरणामृत से तुम्हारी अकाल मृत्यु को टाल दूंगा। राजा परीक्षित की मृत्यु तो निश्चित थी, लेकिन यह भागवत भगवान का चरणामृत है। इधर ब्रह्मा जी सृष्टि निर्माण करने लगे। सबसे पहले आरंभ में सनक सनंदन और सनत कुमार से होता है। इन्होंने मन में विचार किया जो हम कई जन्मों से कर रहे हैं और इस जन्म में भी हम वही करें, वही गृहस्थी में फंसे तो क्या फायदा। बोले नहीं, ये हरि शरणम इस मंत्र का जाप करते हैं। हजारों करोड़ों वर्षों की उम्र हो गई, लेकिन 5 वर्ष के ही दिखते हैं। बद्रीनाथ धाम में इनका निवास। आज भी कई लोग, कई संत और भक्त सनत कुमारों का दर्शन बद्रीनारायण में करते हैं। आंख शुद्ध चाहिए भाई, आंख शुद्ध है तो सब दिख जाता है। कहते हैं गर्मियों का दिन, जून जुलाई का महीना, एक आदमी रास्ते से जा रहा था, आम का बगीचा दिखा उसको, खूब लाल लाल आम लगे हुए। मन में आया भैया आम पके हैं, एक आम तोड़ के खा लो। अब उस आदमी ने गया, देखो आंख किसने देखा? आंख ने देखा। आंख जा नहीं सकती, गया वो पैरों से चल करके। जिसने देखा वो गया नहीं, गए पैर, और जो गया उसने तोड़ा नहीं, तोड़ा हाथ नहीं। अब वो आदमी ने आम तोड़ा और पत्थर के ऊपर बैठ करके आराम से आम का आनंद ले रहा था। इतने में उस बगीचे का मालिक पीछे से आया महाराज, और पीठ में ऐसा जोर का डंडा बजाया। अब जरा कल्पना करो, आंख ने देखा
गए पैर, तोड़ा हाथ ने, चखा जीभ ने, रखा पेट ने और डंडा खाई पीठ। पीठ की क्या गलती, पीठ का अपराध क्या? लेकिन जब डंडा पीठ पर पड़ा तो देखो आंसू कहां से निकला? आंख से। आरंभ कहां से हुआ? आंख से। जहां से आरंभ होता है अंत भी वहीं से होता है। आंख शुद्ध चाहिए। महाराज इतना सुंदर प्यारा बूढ़ा होना कोई नहीं चाहता, सब जवान बनना चाहते हैं, जवान बने रहना चाहते हैं। तो सबसे बड़ा प्यारी क्रीम है हरि शरणम, हरि शरणम। ये बहुत, लेकिन हमारा आज यंत्र पर विश्वास है, मंत्र पर नहीं। सनत कुमारों की इतनी बड़ी उम्र हो गई, करोड़ों वर्ष, लेकिन 5 वर्ष के दिखते हैं। मना कर दिया, मना कर दिया सनत कुमारों ने। और फिर ब्रह्मा जी ने 10 पुत्रों को मरीचि, अत्रि, अंगिरसो, पुलस्त्य पुलह क्रतु करने में मुझे विलंब हो रहा है, प्रभु मेरा मार्गदर्शन करें। भगवान का चिंतन कर ही रहे थे कि ब्रह्मा जी के दाहिनी भुजा से मनु और बाएं भुजा से शत्रुपा की उत्पत्ति हो। दोनों अयोनिज हैं, इन दोनों का विवाह कर दिया ब्रह्मा जी ने और कहा सृष्टि निर्माण करो। मनु महाराज ने कहा महाराज आधार कहां है, क्योंकि जल ही जलता। ब्रह्मा जी विचार कर रहे थे, ब्रह्मा जी को छींक आई और ब्रह्मा जी के नासिका से कुछ भाग जल के अंदर गिरा और तुरंत एक वाराह की उत्पत्ति हो गई। बोले वाराह भगवान की जय। ग्राणेन पृथ्व्यां पृथ्वीं विजग्रन्। अब सूंघने की शक्ति होती है सुअर में ज्यादा, और पृथ्वी है गंधवती, इसलिए भगवान ने बराह रूप धारण किया। पृथ्वी रसातल में थी और यहाँ भगवान ने जल के अंदर डुबकी लगाई। पृथ्वी को लेकर के बैकुंठ गए। 6 दरवाजे पार करते, 7वें पर जय विजय थे। इन्होंने जय विजय ने दरवाजे पर छड़ी लगा दी, आगे नहीं जा सकते। सनत कुमारों को क्रोध आ गया, साफ दे दिया, अरे तुम बैकुंठ में भगवान से मिलने से रोकते हो, जाओ तुम राक्षस योनि में। तुम्हारा ये कर्म तो भगवान की कथा में, भगवान के कार्य में व्यवधान डालते हो, तुम तो राक्षस हो, जाओ तुम यहां रहने लायक नहीं। महाराज वो दोनों ने छड़ी फेंकी, चरणों में गिर गए, हाहाकार मच गया। भगवान ने भी आवाज सुनी, भगवान भी उठ करके आ गए और उस जय विजय चरणों में गिर करके बोल रहे थे, महाराज भले हम राक्षस बने लेकिन अपने मालिक का हमें विस्मरण न हो। हमें अपने मालिक की हर पल याद आए। तो जितना याद भगवान को रावण, कंस इन्होंने किया, हम लोग नहीं कर सकते। ये हमें अपने मालिक की याद आते रहे। भगवान ने सुन लिया, भगवान ने कहा तुम्हारा ये प्रेम तो मैं तुम्हारा उद्धार और कोई नहीं मैं करूंगा, मैं स्वयं अवतार लूंगा। और ये सनत कुमार बड़े पश्चाताप करने लगे। इन्होंने कहा हमने तुम्हें सांप दिया है ना, तो जब जब तुम भगवान का विस्मरण तुम्हें होगा तो हम तुम्हें याद दिलाएंगे। और यही सनत कुमार
यही सनत कुमार जब हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु बने तो प्रहलाद बन करके सनत कुमार आए, और जब रावण कुंभकर्ण आए तो विभीषण बन करके आए। एक सनत कुमार, हमें भी कष्ट मिलना चाहिए, हमने क्रोध किया है। तीन वस्तु हैं जीवन में, काम, क्रोध और लोभ। सबसे घटिया चीज है क्रोध। कामी व्यक्ति थोड़ा सुख भोग लेता है, लोभी व्यक्ति थोड़ा धन इकट्ठा कर लेता है, लेकिन क्रोधी के हाथ कुछ नहीं लगता। जिस लकड़ी में आग लगती है वो दूसरे को जलाए ना या ना जलाए, लेकिन वो अपने आप जल करके समाप्त हो जाती है। क्रोध जैसी घटिया चीज दुनिया में कुछ नहीं। क्रोध को अग्नि की संज्ञा दी। तो जैसे बोले घर चलाते हैं तो अग्नि चाहिए, भोजन बिना अग्नि का कैसे बने। लेकिन जो घर को चलाती है अगर वो बढ़ जाए तो जो घर को चलाती है वो जलाती भी है। और भगवान की भक्ति में सबसे बड़ा बाधक अगर कोई है तो क्रोध। क्रोधी व्यक्ति कभी भजन नहीं कर सकता, क्रोधी व्यक्ति कभी ध्यान नहीं लगा सकता। क्रोध जैसी घटिया चीज कुछ नहीं। उनकी एक बुराई त्यागनी होती है, कुछ ना कुछ त्यागना चाहिए। जो अपनी शांति में बाधक हो वो त्यागना चाहिए। कथा सुन करके अपनी एक बुराई त्याग तो कथा का फल मिलता है। हम त्यागना नहीं चाहते, हम केवल पाना चाहते हैं। कथा की ज्ञानी की पहचान ये नहीं कि वो सुंदर प्रवचन करता हो, सुंदर कथा सुनाता हो, ये ज्ञानी की पहचान नहीं है। ज्ञानी की पहचान है उसके जीवन में त्याग क्या है, उसके जीवन में निसंकल्प वो कितना है। ज्ञानी की पहचान ये मत समझना कि वो अच्छा प्रवचन करता है, अच्छी कथा सुनाता है, ये ज्ञानी की पहचान नहीं है। ज्ञानी की पहचान है उसके जीवन में त्याग कितना है, उसके जीवन में निसंकल्प वो कितना है। हम लोग सोचते हैं बहुत अच्छी कथा सुनाते हैं वो ज्ञानी है। नहीं नहीं नहीं, सुखदेव भगवान स्वयं कहते एक लंगोटी धारण की हुई, कहते जीवन में उसके निसंकल्प कितना है। ज्ञानी की पहचान अच्छे प्रवचनों से नहीं, उसके जीवन में त्याग कितना है, उसके जीवन का त्याग देखना चाहिए। नहीं तो होते क्या, एक बार एक गांव में सब लोग मिल करके कुआं बना रहे थे, पानी का कुआं। तो गांव का एक आदमी, सभी लोग चंदा दे रहे थे तो कुआं बना रहे थे। गांव का एक आदमी आधी ईंट का टुकड़ा लेकर के गया, बोला भाइयों मेरे पास कुछ नहीं है। गांव वाले बोले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मेरे पास ये ईंट का टुकड़ा है, इसको लगा लो। अब गांव वालों ने सोचा चलो कोई बात नहीं, इसकी श्रद्धा है, तो आधा ईंट का टुकड़ा लगा दिया। अब कुआं बना सा, तो कुएं में से चार नल निकाल दिए, 4। अब जब 4 नल निकाल दिए तो उस आधे ईंट के टुकड़े वाले ने एक नल पर अपना अधिकार जमा दिया। उसने कहा ऐसे थोड़ी, हमने भी तो अपना कुछ लगाया है। एक नल पर उसने अपना अधिकार, पंचायत बैठी महाराज, इसने एक पर अपना अधिकार जमा दिया और लड़ने लगा, अरे हमारा क्या कुछ नहीं लगा है, हमने भी दिया है। महाराज किसी की बात न सुने, दूसरे गांव से पंच बुलाई, पंचायत पंचों के सामने उसने कहा महाराज मैं सत्य कहता हूं, इस कुएं में मेरी आधी ईंट लगी है, बोलो इन लोगों से मेरी आधी ईंट लगी है कि नहीं। सबने कहा महाराज आधी ईंट इसकी लगी है, बात तो सत्य थी, आधी ईंट। अब पंचों ने समझा कि जो कुएं पे पूरी ईंटें लगी तो आधा ईंट इसी की लगी। पंचों ने कहा
जब आधी ईंट इसकी लगी है भैया, तो इसका एक नल पर नहीं, दो नलों पर इसका अधिकार होना चाहिए। ऐसे चतुरता, हम ऐसे चतुर बनते हैं। बात तो सत्य थी, आधी ईंट उसकी आधा टुकड़ा लगा था, वो आधी ईंट बोलता, और उसमें तो ट्रकों के हिसाब से ईंट लगी थी। तो पंचों ने कहा भाई आधी ईंट इसकी लगी है तो एक नल पे क्यों, दो नलों पर इसका अधिकार। अब महाराज यहां से जय विजय का पतन हुआ। कश्यप जी अपनी यज्ञशाला में बैठे थे, दिति आई, बोले असमय पर पुत्र की प्राप्ति की याचना की। कश्यप जी ने समझाया भी फिर, लेकिन नहीं माने। तो आशीर्वाद तो दिया, लेकिन कह दिया कि तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया, तेरे पुत्र तो होंगे लेकिन वो दैत्य होंगे। दिति बहुत रोई, कश्यप जी की बहुत सेवा की, और सेवा की कोई नहीं चाहता कि उसके पुत्र दैत्य बने। कर्म जनने कृतार्था, महाराज मेरा कुल पवित्र हो जाएगा अगर कुल में भगवत भक्त हो जाए, भगवान का भक्त हो जाए, तो उसकी तो 21 पीढ़ियां तर जाती है। मैं धन्य हूं। आकाश में उड़ रहा था, नारद जी मिले, नारद जी से पूछा लड़ाई करो। अब जिसका लड़ने का मन है वो बात ही वही करेगा, क्योंकि वो निकला ही लड़ने के लिए है, वो सुबह निकला ही लड़ने के लिए है। तो उसने कहा लड़ो। नारद जी ने कहा भैया मैं लड़ना नहीं जानता, लड़वाना जानता हूं। तो बोले लड़वा लो। बोले रसातल से एक 12 पृथ्वी को लेकर आ रहा है, वो तुम्हारी साथ लड़ सकता है। हिरण्याक्ष चला। अब चला तो बोले ये दुनिया में सबसे सरल रास्ता है लड़ने के लिए, दूसरे की चीज को अपना बताता, ये मेरा है। उसने कहा ये मेरी। भगवान रास्ता बदलते रास्ता बदलते, वो कहते सोअर है बोलेगा कैसे। भगवान जैसे तैसे जल के ऊपर आए, पृथ्वी की स्थापना की और हिरण्याक्ष के गाल पर जोर से थप्पड़ मारा, सिर अलग और धड़ अलग। भगवान ने शरीर हिलाया, कुछ रोम गिरे, उसे गुस्सा की उत्पत्ति हुई। गुस्सा यज्ञों में काम आती है। जीवन में लोभ को मिटाना है तो सुंदर सुंदर यज्ञों का आयोजन करना चाहिए। अगर परमात्मा ने हमको दिया है तो हमें सुंदर सुंदर यज्ञों का आयोजन करना चाहिए, क्योंकि और इस लोभ को मिटाने के लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं। भूख लगे तो भोजन कर लो, भूख मिट जाती, प्यास लगे पानी पी लो, प्यास मिट जाती। लेकिन ये लोभ जैसे आता है और बढ़ता है और बढ़ता है, ये एक घटता नहीं, इसका अंत नहीं। इधर पृथ्वी का स्थापना की और बता दिया जो इस पृथ्वी को मेरा मेरा करेगा वो मारा जाएगा, जो तेरा तेरा करेगा वो तर जाएगा। और पृथ्वी का कोई मालिक नहीं हो सकता। हम लोग रोज प्रार्थना करते उठते हैं, समुद्रे वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शा क्षमस्व में। ये पृथ्वी के मालिक तो भगवान है। हमारे पास में जो जमीन है, जो भूमि है, उसके हम चौकीदार बने, मालिक नहीं। मालिक तो भगवान है। इधर मनु महाराज और शत्रुपा सृष्टि निर्माण करने लगे। मनु महाराज की 3 पुत्रियां हैं, पहले 3 बेटियां। अब देखो इस धरती पर पुरुषों से पहले स्त्रियां आई। भगवान को भी पता था अगर मेरी कथा हो श्रीमन नारायण
सारे धर्म